ये सारे फालतू वहम अपने दिल से निकाल दो। सब ठीक है। और देखो, फ्यूचर की टेंशन लेके क्या होगा? जब तक हम स्थिर हैं, सब एक साथ हैं, तो हालात कैसे भी हों, हम सामना कर लेंगे, है ना? वैसे ये ट्रिप बहुत यादगार रही। अब देखो ना, वीर भैया और प्रियंका भाभी के बीच सुलह हो गई, है ना? कनिका और प्रकाश भैया की दूरियां मिट गई। अब तुम देखना, इस साल स्वर्ण भवन की एनिवर्सरी जो सब मिलके मनाएंगे ना, उसका रंग ही कुछ और होगा। सब एक साथ होंगे, सब खुश होंगे, है ना? ओके, अब पैकिंग करो, हमें कल सुबह निकलना है। और बाय द वे, मैं आज तुम्हारे डॉक्टर वीरेंद्र से मिला। अच्छा, कैसे है वो? अजीब है और काफी प्रोफेशनल है। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? नहीं, ऐसा कुछ गलत नहीं किया, बस चेकअप करने के बाद जब सबके सामने अपनी फीस मांग ली तो सबको थोड़ा सा अजीब लगा। एक मिनट, निरंजना जी के पति ने चेकअप की फीस मांगी? हाँ, निरंजना जी को भी बुरा लग रहा था इस बात। हाँ, तो जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। अरे रिश्तों की भी कोई अहमियत होती है ना। इंसान जब से पैदा होता है अनगिनत रिश्तों में बन जाता है। हाँ बाबा, ये सब सही है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता आभा। अब वो डॉक्टर है, हजारों पेशेंट्स का इलाज करता है, इतने सारे लोगों की जान बचाता है, कितनों का इलाज फ्री में करे। फिर भी पैसे मांग लिए तो क्या हुआ? इट्स हिज जॉब, इट्स ओके। ठीक हो गया? अभी भी बहुत जलन हो रही है। लता जी, देखिए ना जरा, आंख में कुछ है क्या? नहीं बेब, कुछ भी नहीं है। देखिए, आपका हाथ दीजिए, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे। देखिए जरा, यहाँ पे कुछ चुभ रहा है। बेब, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है आपकी आंख में। अरे निरंजना जी, आप? अच्छा हुआ आप आ गई। हम कल सुबह ही यहाँ से निकल रहे हैं। हमसे मिले भी नहीं जाने वाली थी। खैर, वीरेन और हम भी पूजा के लिए कल सुबह सुबह ही निकल रहे हैं। तुम तो जानती हो ना आभा, ये पूजा हमारे लिए कितनी जरूरी है। माता रानी पर भरोसा रखिए। श्रद्धा और विश्वास से किया गया हुआ यज्ञ हमेशा सफल होता है। ठीक है आभा, अब हम तुमसे उज्जैन में मिलेंगे। दरअसल एक बात की हम तुमसे माफी मांगना चाहते थे। वीरेन दिल के तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें व्यवहारिकता की बिल्कुल समझ नहीं है। इसलिए तुम्हारी मामी जी से भी। अरे कैसी बातें करी हैं आप? दिल पर जरा भी बोझ मत रखिए और दिल से जाकर पूजा कीजिए। और निरंजना जी, माता रानी से हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। क्या बात है आभा, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आभा, जरूर कोई परेशानी है, तुम हमें बता सकती हो। तुम भी ना आभा, अभी हमसे कह रही थी और खुद परेशान हो रही हो। तुम्ही ने तो अभी कहा है, श्रद्धा और विश्वास से किया गया यज्ञ जरूर सफल होता है। हमारा भी विश्वास है, दुर्गा माँ जरूर तुम्हारी सहायता करेंगी।
ही लो, दुर्गा चालीसा। इसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। इसे अपने से कभी अलग मत करना, ये तुम्हारी भी हर संकट में रक्षा करेगी। और हम पंडित जी से तुम्हारे लिए विभूति और प्रसाद भी ले लेंगे। इस बहाने उज्जैन में फिर से तुमसे मुलाकात हो जाएगी। हमें मिलने के लिए बहाने की क्या जरूरत? जब आपका मन करे आप हमारे यहाँ आ जाइएगा, जब हमारा मन करेगा हम आपके यहाँ चले आएंगे। वैसे भी अब तो हमारा रिश्ता बन ही गया है। सच कहा तुमने, रिश्ता तो जुड़ गया है। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बुरा वक्त भी जल्दी ही टल जाएगा। दुर्गा माँ हमारे हिस्से की खुशियां भी तुम्हारी झोली में डाल दे। आपने अपने हिस्से की खुशियां तो हमें दे दी, अब दुर्गा माँ से यही प्रार्थना है, हमें आपकी खुशियों को लौटाने का एक मौका दे दे। तुम हमने आज से पहले ही कहा था कि इनका जिक्र तक हमें पसंद नहीं। ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा ये इनसे कहिए इनके मुंह से हम एक शब्द तक नहीं सुनना चाहते। राज्य, आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। लता जी, ये फैसला हमने पहले ही कर लिया है और इनसे कहिए कि इसी वक्त यहां से चली जाए और दोबारा यहां आने की कोशिश भी ना करें। राज्य, माँ जी, हम माफी चाहते हैं, आज जो भी हुआ। कोई बात नहीं बेटा, एक ना एक दिन उसे हमारी बात सुननी होगी और माननी भी होगी। आज हम अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर सके, लेकिन अपनी बहू को तो बचा लिया। ये देखिए यहाँ कुछ होगा। देव, हमने कहा ना कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है। अरे इसे देखिए तो सही, आप ये देखिए यहाँ। लता, बेटा राज आता होगा, इसे कहीं। कल रात से ही राज को मिलने का बड़ा मन था हमारा, इसलिए चले आए। अंदर आते ही हमने दाई माँ की बातें सुन ली थी। पता नहीं तो क्या हो जाता। माँ जी, आपने हमारी गृहस्थी खराब होने से बचा ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, पहले इससे बाहर निकालो। ये सब कुछ दाई माँ ने जानबूझकर किया है, पर इसके पीछे क्या कारण है ये हम नहीं जानते। वही जो बरसों पहले उसने हमारे साथ किया था। हमारे साथ भी उसने षड्यंत्र रचा था, वही षड्यंत्र वो तुम्हारे साथ भी कर रही है। हमारे बेटे और पति के मन में हमारे खिलाफ जहर भर दिया था, कहा हमारे किसी के साथ नाजायज संबंध है। हमारी माँ जब हम बहुत छोटे थे तब किसी आदमी के साथ भाग गए थे। वो ये सब इसलिए कर रही हैं कि इस घर पर उनका कब्जा बना रहे, लेकिन हम हमारे बहू पर अन्याय नहीं होने देंगे।
जी निरंजना जी। आभा, हमारे पास गौरी माँ के मंदिर का सिंदूर है, जिसमें से आधा हम तुम्हें भेज रहे हैं। इसे हमें हमारी माँ ने दिया था और कहा था कि इसे लगाने से सुहाग अमर हो जाता है। तुम याद से इसे करण के हाथों से लगवा लेना आभा। जी निरंजना जी, करण के आते ही हम उनसे कह देंगे। ठीक है। ठीक है। आभा, बिल क्लियर हो गए, चलो अरे बैग्स का। हम आपसे कभी अलग नहीं होना चाहते कर, आभा और अलग हो तो भी हम सुहागन ही मरना चाहते। कैसी फालतू बातें कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? नहीं कर, अब हमें सोचने और समझने की शक्ति नहीं है। हम जैसा कह रहे हैं वैसा आप करेंगे ना? क्या? ये निरंजना जी ने हमें गौरी माँ के मंदिर का सिंदूर दिया है, हमारी मांग भर दीजिए। तुम भी ना कभी नहीं सुधरोगी। वेल, अगर तुम पतिव्रता हो तो मैं भी कुछ कम पत्नीव्रता नहीं हूं। मुझे सिंदूर नहीं, मुझे तो सातों वचन भी याद है। तो अगर आप कहें तो हम ये वचन भी दोहरा लेते हैं। ये क्या? देवी माँ के मंदिर का सिंदूर है। माँ ने कहा अब अपने हाथों से हमें लगा दें। नीलू प्लीज, नॉट अगेन, रियली। ये हमारा विश्वास है वीरेन। यार ये बात अच्छी नहीं है। तुम हमेशा इमोशनल ब्लैकमेल करके मुझसे ये सब करवा लेते हो। इट्स नॉट फेयर, रियली। ठीक है, इसे रखिए अपने पास। जब हम आपकी जिंदगी से चले जाएंगे ना, तो आप करेंगे इन सब पर विश्वास। दोबारा कभी ऐसा सोचना भी मत। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अपनी बीवी को खुश करने की ठानी ली है, तो एक बात और मानेंगे हमारी। जब तुमने सोच लिया तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं होती। हम आपके साथ फिर से 7 फेरे लेना चाहते हैं। नीलू, कोई टाइम पास थोड़ी ना कि जब मर्जी 7 फेरे ले लिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लीज हमारे लिए बस एक बार वीरेन, लास्ट टाइम, आई प्रॉमिस। ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अग्नि, हम फेरे किसके लेंगे? गंगा जल? गंगा जल को भी तो तुम अग्नि की तरह ही पवित्र मानते हो, इसकी भी पूजा करते हो। व्हाई नॉट? मैं वादा करता हूं कि अब से हमारे हर सुख दुख में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हम भी वादा करते हैं आपकी हर लड़ाई में डट कर आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। हम भी वादा करते हैं आपके परिवार को पूरे दिल से अपनाएंगे।
और आपके रिश्ते हमारे रिश्ते होंगे। मैं अपनी पत्नी से वादा करता हूँ कि मैं दुनिया के सातों सुख उसे कदमों में लाके रख दूंगा। हम भी आपको वचन देते हैं कि अपने पति को पत्नी धर्म के हर सुख देने की कोशिश करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा, और किसी और का सोचने के पहले मैं मौत को गले हम वादा करते हैं आपकी हर मजबूरी से पहले हम आकर सामने खड़े हो जाएंगे, ताकि अगर मौत भी आए तो हमें पहले नसीब हो। हम वादा करते हैं कि हर विपदा में आपसे आगे होंगे और हर विपत्ति को हमसे गुजरकर आप तक पहुंचना होगा। यही होता है चौथे फेरे का अर्थ। और चौथा वचन, और जिसमें चौथे फेरे में पत्नी पति से आगे आ जाती है और कहती है, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए, नहीं, तकलीफ तुम्हें छू भी नहीं सकती। मौत को भी तुम तक पहुंचने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते वीरेन, आप सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकते। मैं अपने प्यार के रूल्स खुद बनाता हूं। मैं अपनी पत्नी से वादा करता हूं कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, उसे कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। वादा करता हूं आप कि इस जन्म में तो क्या, आने वाले हर जन्म में तुम्ही को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। आपने हमारी जिंदगी की कमी पूरी की है करण। हम भी पत्नी होने का हर धर्म निभाएंगे। अगर सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी तो वो भी देंगे, और सावित्री की तरह अगर यमराज से लड़ना पड़े तो वो भी करेंगे। अब 7वां और आखिरी फेरा। मैं अपनी पत्नी से वादा करता हूं कि मैं उससे कभी अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा।
तुम्हारे 7 फेरे तो हो गए, लेकिन आज मैं तुम्हें एक 8वां वचन देता हूं आभा। आज से मेरे हर सुख तुम्हारे और तुम्हारा हर दुख मेरा। आभा को करण से और करण को आभा से कभी कोई अलग नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी कोई अलग नहीं कर सकता आभा।